Assalamu alaikum. Welcome to the lecture sessions of contemporary issues in marketing. Contemporary issues in marketing में जो आज हम न्यू इशू पढ़ेंगे that is fourth industrial revolution marketing और 4IR. So let's dig into this topic. देखते हैं कि ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्केटिंग या 4IR मार्केटिंग है क्या और किस तरह से बिजनेसेस इससे बेनिफिट कर रहे हैं, ये किस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं, किस तरह से बिजनेसेस इस टेक्नोलॉजी को अपने अंदर इम्बेड करें तो वो बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 4IR क्या है। हम जो है रिकॉल कर सकते हैं डिफरेंट हिस्ट्री के चीज़ों को कि पहला स्टीम इंजन कब बना, फैक्ट्रीज कब बनी, गुड्स कब मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुए, ग्लोबल चेंजेस कब आए, इकोनॉमिक चेंजेस कब आए, और मुख्तलिफ चीज़ों को हम जो है रिकॉल करते हैं। लेकिन हमने कभी ये रिकॉल नहीं किया कि कब जो है एज ऑफ साइंस जो है वो अपने अरूज पर आई, कब मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और डिजिटल रेवोल्यूशन का एरा कब से स्टार्ट हुआ। तो डिजिटल रेवोल्यूशन के एरा को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना और डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें कि किस तरह से डिजिटल वर्ल्ड ने या टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ बिजनेसेस की को जो है आसान किया, ना सिर्फ बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट डाला, ना सिर्फ लाइफ्स के ऊपर इम्पैक्ट डाला, बल्कि बिजनेसेस को लोकल से नेशनल लेवल पे और नेशनल से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल से ग्लोबल लेवल पे पहुंचा दिए। तो लेट जो हमारा ये 4IR मार्केटिंग है या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्केटिंग है वो भी डिजिटल रेवोल्यूशन ही से रिलेटेड है। एंड लेट्स सी के इसके अंदर क्या मौजूद है। 4IR मार्केटिंग के अंदर यूजुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है और देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम किस तरह से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। 4IR मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। लाइक हम लोग जो है आपस में अपनी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर की अपने अपने लैंग्वेजेस है। तो 4IR मार्केटिंग की लैंग्वेज क्या है या कम्युनिकेशन फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Scientists and IT experts have developed and are advancing these developments. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर साइंटिस्ट और आईटी एक्सपर्ट्स डेवलप हो रहे हैं और मजीद डेवलप हो चुके हैं और मजीद डेवलपमेंट्स ला रहे हैं। Whilst marketers are finding best use of artificial intelligence in various ways. आईटी एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं और मार्केटर्स उस टेक्नोलॉजी का जो है इफेक्टिव यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स के अंदर वेरियस वेज के अंदर। The most common form of artificial intelligence assisting marketers to reach their objective is the advancement in the field of digital gadgets. This allows computers and phones to be programmed to learn and make decisions on their own, like accepting and interactive with the content from the marketers. सबसे ज़्यादा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मार्केटर्स को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प किया है वो भी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल गैजेट्स एंड एप्स ही किया है, जिसके अंदर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को देख के कंप्यूटर्स और फोन्स आपको जो है रिलेटेड सर्चेस देते हैं और इंटरेक्टिव कंटेंट दिया जाता है आपको मार्केटर की तरफ से, कॉल टू एक्शन दिए जाते हैं, ईमेल्स आती है। तो डिजिटल गैजेट्स ने जो है वो हमारी लाइफ को सराउंड कर दिया, वो सब की सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर। Robotic and other related devices are beginning to play a key role in the variety of marketing related fields from FMCG products to mining and exploration, communication and health advancements. रोबोटिक्स ने और डिफरेंट डिवाइसेस ने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं उन्होंने मार्केटिंग के अंदर और रिलेटेड फील्ड्स के अंदर जो है काफ़ी प्राइम इंपॉर्टेंस हासिल कर लिया है और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंस हासिल कर लिया है। लाइक वो मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर जो है रोबोटिक्स को यूज़ किया जा रहा है, इसी तरह माइनिंग के अंदर यूज़ किया जा रहा है, कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ किया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर के अंदर यूज़ किया जा रहा है। With robotics, marketers have the ability to understand the consumer better, perform jobs that we previously could not, and speed up other tasks. रोबोटिक्स के जरिए मार्केटर्स कंज्यूमर को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें, बिकॉज रोबोट्स जो है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होते हैं और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के थ्रू जो है हम कंज्यूमर को बेटर अंडरस्टैंड करें। लाइक हम उनकी आईबॉल ट्रैकिंग कर सकते हैं, हम उनकी फिंगरप्रिंट ट्रैकिंग कर सकते हैं, हम उनकी जो है वो और डिफरेंट तरीके से जो है उनको कोग्निटिवली देख सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं।
तो हम उनको डिफरेंट तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, जो कि पहले हम कुछ अर्सा पहले तक, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या 4IR मार्केटिंग की टेक्निक्स हमारे पास नहीं थी, तो हम कंज्यूमर को इतना बेहतर तरीके से नहीं समझते थे। अभी रिसेंट जो है एडवांसमेंट्स के अंदर ही कंज्यूमर की परसेप्शंस के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है, कंज्यूमर की माइंड मेकिंग के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हमारे पास इंफॉर्मेशन कन्वे हुई है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और दो चीज़ें हैं, वो है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर होता है कि आप अपनी रियल चीज़ों को ही, जो आउटसाइड हमारी डे टू डे जो है ज़िंदगी की चीज़ें होते हैं, उन्हीं को जो है बेटर ऑगमेंट करके पेश कर होते हैं, मज़ीद बेहतर तरीके से पेश कर होते हैं। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा होता है जो कि मे बी एग्जिस्ट करता है या मे बी एग्जिस्ट नहीं करता, और आप एक वर्चुअली एक दुनिया में जो चले जाते हैं। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में आप जो है उसी दुनिया में रहते हैं और मज़ीद उसकी बेहतर फॉर्म देख रहे होते हैं। लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी में LCDs आ जाती हैं कि एक समंदर की लहरों को, डीप सी फिशिंग को इस तरह से ऑगमेंट करके रियलिटी पेश करते हैं कि इंसान को लगता है कि वो वाकई उसी जगह पे मौजूद है, और वो बड़े जो है खूबसूरती से पेश करते हैं वर्ल्ड की रियलिटी को। लाइक नेशनल जियोग्राफिक के अंदर या इस तरह के चैनल्स के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी का जो बड़ा ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। दिस इज बेसिकली सिमुलेटेड रियलिटी एज सजेस्टेड बाय इराकी एंड हत्तार। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के ऊपर काम किया, और इन्होंने बताया कि ये सिमुलेटेड रियलिटीज होती हैं। सिमुलेटेड रियलिटी के इंसान खुद उनको क्रिएट करता है, तो ये सिमुलेटेड रियलिटीज होती हैं, दोनों ऑगमेंटेड रियलिटीज और वर्चुअल रियलिटीज। फर्दर एक्सप्लेन्स that the same technologies that we have experienced with enormous success of Pokemon Go is the same technology that will progress into widespread augmented reality. Pokemon Go एक augmented reality के ऊपर based game थी, और हतार ने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया कि ऑगमेंटेड रियलिटी ही वो टेक्नोलॉजी होगी जो कि फर्दर वाइड स्प्रेड करेगी और डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर जो है वो जाएगी और उसको इम्पैक्ट करेगी। हम 4IR को मार्केटिंग 4IR मार्केटिंग को बिजनेसेस के अंदर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम प्रोडक्ट के अंदर 4IR को किस तरह से यूज कर सकते हैं। रिवाइव द वे इन विच प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड टू सूट कंज्यूमर्स ऑफ द 4IR। हम प्रोडक्ट्स को इस तरह से रिवाइव करें या प्रोडक्ट को इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करें कि 4IR या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ना कोई फैक्टर उसके अंदर मौजूद हो। The design and features of the product will help sell and illustrate the benefits of the product. इस किस्म के डिज़ाइन और फीचर्स जो होंगे प्रोडक्ट को, वो ना सिर्फ प्रोडक्ट को खुद ब खुद सेल होने में हेल्प करेंगे, बल्कि उसके जो खुद बेनिफिट्स होंगे वो भी कंज्यूमर को जो है अट्रैक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट सेल होगा। बट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड यूनिक ब्रांडिंग विल हेल्प कंपनीज टू रिफ्लेक्ट प्राइस चार्ज एंड अट्रैक्ट अटेंशन। लेकिन फिर जो है प्राइस के ऊपर डिफरेंसेस किस तरह से आएंगे या कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा अगर सभी जो है 4IR की टेक्निक को यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो क्वालिटी और यूनिक ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है वो डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इस प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी में हम किस तरह से 4IR को इम्बेड करें। इम्प्लीमेंट अ पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, एक तो प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को जो है वो हाईली प्राइस्ड प्रोडक्ट एज अ हाईली प्राइस प्रोडक्ट जो है वो प्लेस करते हो और उसकी जो है वो प्रीमियम प्राइस यानी उसको काफ़ी महंगा बेचते हो। लेकिन पेनिट्रेशन प्राइसिंग में आप क्या करते हो कि उस प्रोडक्ट को जो है वो सस्ता करते हो और आम इंसान की रीच तक पहुंचाते हो उसको। तो 4IR को बिजनेस के अंदर मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए उसकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी किया जाए ताकि मज़ीद वो मार्केट में पेनिट्रेट कर सके और न्यू मार्केट्स के अंदर भी एंट्री कर सके। प्रमोशनल टेक्निक्स में किस तरह से 4IR को ऐड किया जा सकता है, ये जो है ईमेल के थ्रू, पेड सर्च रिजल्ट्स के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप 4IR मार्केटिंग को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। देखिए 4IR मार्केटिंग का कोर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ईमेल हो, पेड सर्च रिजल्ट्स हो, डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग हो, हर चीज़ के अंदर आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फैक्टर समहाउ मौजूद है। तो प्रमोशन के अंदर अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी ज़्यादा यूज़ करें जो कि डिजिटल साइड के ऊपर हैं, वो आपकी 4IR को जो है वो ज़्यादा इन्हांस करेंगी।
The 4IR is responsible, benefits को देखते हैं 4IR के. The 4IR is responsible for the convergence of multiple digital fields. 4IR के अंदर मल्टीपल डिजिटल फील्ड्स को कन्वर्ज करके एक बेटर गुड के लिए यूज किया गया है, लाइक रोबोटिक्स, artificial intelligence, machine learning, nanotechnology and biotechnology are only a few of these digital fields. ये कुछ नाम हैं जो robotics को, artificial intelligence, machine learning होगी, nanotechnology होगी, biotechnology होगी, ये fields को merge करके एक बेटर गुड के लिए एक सिनर्जिकल फॉर्म में जो है 4IR मार्केटिंग में यूज किया जा रहा है. Weinberg and Romy 2014 pointed out that as new technology emerges and new markets develop, the scope of marketing influence will continue to grow. इन साइंटिस्ट ने इस चीज को कंक्लूड किया था अपनी रिसर्च के अंदर कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज करेगी, न्यू मार्केट्स डेवलप होंगी. जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, उन लोगों को उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए न्यू मार्केट सेगमेंट बनेगा, और जैसे जैसे न्यू मार्केट सेगमेंट बनते रहेंगे, आपकी मार्केटिंग का स्कोप भी इंक्रीज होता रहेगा. मजीद बेनिफिट्स देखते हैं. Sorry, let me just fix this quickly. Okay. Currently, these are the benefits enjoyed by marketers and companies who are progressing with the technological advances are of high economic value. करंटली जो बेनिफिट्स इंजॉय कर रहे हैं मार्केटर्स और कंपनीज, वो बेनिफिट्स ऑफ वो कंपनीज 4IR के बेनिफिट्स ले रहे हैं जिनके पास जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मौजूद हैं यहाँ के, वो हाई उनके पास इकोनॉमिक वैल्यू है. The economic impact of these services is so enormous that it can only be analyzed using 60-second time scale. और 4IR के अंदर इस किस्म की भी टेक्नो या व्हाट टू से इस किस्म की भी टेक्निक्स मौजूद हैं कि 60-second टाइम स्केल के अंदर भी जो है वो बहुत सारी अच्छी सर्विसेज को हासिल किया जा सकता है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है उसको देखा जा सकता है. लाइक 60 सेकंड के अंदर हम ईमेल सेंट और रिसीव्ड को जो है वो देख सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस को देख सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस को देख सकते हैं, इंटरनेट सर्चेस को देख सकते हैं कि पर मिनट 3.7 मिलियन सर्चेस हो रही होती हैं, पर मिनट 18 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस हो रहे होते हैं, पर मिनट 38 मिलियन व्हाट्सएप मैसेजेस हो रहे होते हैं. तो ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सब कुछ हो सकता है. ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत डिफिकल्ट है कि ये सब काम हो सके. चैलेंजेस क्या ये टेक्नोलॉजी जो है फेस कर रही है. चैलेंजेस इन पेटेंटिंग points out that there is a little doubt that sensors can easily be patented. However, the communication, processing and visualization of data are challenging fields when it comes to patenting. 4IR के अंदर जो है वो पेटेंट्स का इशू काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन को और विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा को जो है आप इजीली पेटेंट नहीं कर सकते और आप उसको अपनी कमोडिटी मुश्किल से बता सकते हो. रिडंडेंट कैरियर्स, सम जॉब्स विल बिकम लेस पॉपुलर वाइल अदर्स विल बिकम ऑब्सोलीट. जैसे जैसे 4IR मार्केटिंग जो है वो एडवांस करेगी, 4IR मार्केटिंग आएगी ग्राउंड पे प्रैक्टिकल बेसिस पे, तो बहुत सारी जो है करियर्स जो हैं या वो जॉब्स हैं वो ऑब्सोलीट होते जाएंगे, क्योंकि उनकी जगह आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट डिवाइसेस आ जाएंगी, रोबोट्स आ जाएंगे, तो ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होगी. तो एक चैलेंज जो है वो पेटेंट्स का होगा. दूसरा चैलेंज ये होगा कि रिडंडेंट कैरियर्स विच मीन्स बहुत सारे कैरियर्स जो हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी फाइट लड़ रहे होंगे, फाइट फॉर सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की जंग लड़ रहे होंगे. Companies must start developing nanotechnology. How to strategically incorporate 4IR marketing. किस तरह से strategically या किस तरह से step wise way में 4IR marketing को companies incorporate कर सकती हैं. First one is वो जो है nanotechnology compliant products आहिस्ता आहिस्ता बनाना start कर दें. It is important to rebalance the marketing budget in order to increase sales with more marketing source leads. अपने बजट को या मार्केटिंग के बजट को रीबैलेंस करना शुरू कर दें और इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स विद मोर मार्केटिंग सोर्स लीड्स. डेवलपिंग मशीनरी एंड रोबोटिक्स कंपैटिबल विद ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी. इस किस्म की मशीनरी और रोबोटिक्स को जो है वो डेवलप करें जो कि ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के साथ
कंपैटिबल हो या इस टेक्नोलॉजी के साथ चलती हो। मॉडर्नाइज एग्जिस्टिंग मार्केटिंग टूल्स इज इक्वल टू रिकग्नाइज विच सिस्टम्स आर स्टॉलिंग प्रोग्रेस बैक। एग्जिस्टिंग मार्केटिंग टूल्स को रिकग्नाइज करें और उन टूल्स को भी रिकग्नाइज करें जो कि रिडंडेंट होते जा रहे हैं। रिफ्रेश योर ब्रांड टू अपील 4IR कंज्यूमर्स। आप अपने ब्रांड की कांस्टेंट डेवलपमेंट करते रहें, उसकी रिफ्रेशमेंट करते रहें ताकि 4IR कंज्यूमर्स को जो है आप इम्पैक्ट कर सकें। द मिलेनियल्स एंड जनरेशन Z कंज्यूमर्स ऑफ 4IR एरा आर लुकिंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। जो यंग कंज्यूमर्स हैं, जो जी जनरेशन के कंज्यूमर्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, वो फॉरवर्ड देखकर फॉरवर्ड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर नॉट लुकिंग बैकवर्ड, विच मीन्स दैट दे नीड मोर technologically advanced products or technologically advanced items. They want to see more artificial intelligence being incorporated in their lives. तो आपको जो है इन कंज्यूमर्स को फोकस करना इम्पोर्टेंट है। ब्रांड मस्ट ऑलवेज रिमेन शार्प, स्लीक, वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक। और ब्रांड्स को हमेशा शार्प विच मीन्स विटी रहना चाहिए, वाइब्रेंट रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए और प्रोन टू चेंज रहना चाहिए, उनको स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए। तो ये था सब 4IR मार्केटिंग से रिलेटेड। 4IR मार्केटिंग होपफुली एक अच्छा जो है था आपके नॉलेज में इजाफा था। और अगर आपको इससे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू सो मच।